डियर स्टूडेंट्स, जो पीछे मैंने क्वेश्चन दिया था उसको मैं सॉल्व भी कर दूंगा अभी, इससे आप टैली कर लेना और एक बार सारी की सारी रिकैप भी दे दूंगा। सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री आने चाहिए। रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के रूल्स आने चाहिए। पहला रूल क्या था? एसेट्स इंक्रीज डेबिट। अगर एसेट बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। डिक्रीज क्रेडिट। अगर वो एसेट कम होती है तो वो क्रेडिट होती है। लाइबिलिटीज, एसेट का उल्टा क्या है? लाइबिलिटी। एसेट्स की आपने डेफिनेशन पढ़ भी रखी थी पहले। एस लाइबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। इसका उल्टा ही होता है, एसेट का उल्टा लाइबिलिटीज। कैपिटल, कैपिटल के ऊपर ये रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री है। सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल अगर बढ़ेगी बिजनेस में, यानी मालिक पैसा लगाएगा तो क्रेडिट होगी और निकालेगा तो डेबिट होगी। लाइबिलिटीज इंक्रीज क्रेडिट, यानी कि अगर लाइबिलिटी हम लेते हैं, लाइबिलिटी उधार पे माल लेते हैं, पैसा लेते हैं कुछ है, तो इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। फिर परचेज एवर डेबिट। परचेज जब भी होगा हमेशा डेबिट होगा। सेल एवर क्रेडिट, सेल हमेशा क्रेडिट होगा। पहले उसी को कंप्लीट कर लेते हैं। परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट है तो परचेज रिटर्न एवर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सी आर क्रेडिट लिखते हैं, डी आर डेबिट लिखते हैं। वैसे पूरा फॉर्म तो डी ई बी आई टी डेबिट होता है, सी आर ई डी आई टी क्रेडिट होता है, पर शॉर्ट फॉर्म में ये चलता है। सेल रिटर्न एवर डेबिट। एक्सपेंसेस एवर डेबिट। मैं आपको ये पूरा ही चैप्टर नए सिरे से ही शुरू करवा रहा हूँ। इनकम एवर क्रेडिट। अगला रूल क्या है? कैश कम्स इन डेबिट। बिजनेस में कैश आता है तो डेबिट है, गोज आउट क्रेडिट। इसी तरह बैंक का भी है, बैंक में बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है क्रेडिट। उसके बाद ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एवर डेबिट। मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जिन बच्चों ने बिल्कुल टॉपिक्स को नहीं किया हुआ। मैं इनकी डेफिनेशन भी दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन शुरू करता हूँ मैं कैपिटल से। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है, व्यापार में पैसा लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। लाइबिलिटी है अमाउंट जो अपना लगाने के बाद उधारा लेता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। एसेट्स, एसेट्स है जो लाइबिलिटीज़ भी अब वैसे डिटेल में दो टाइप की हैं, पर आपके अकाउंटिंग की जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ लाइबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। जो उधार लेते हैं पैसा या किसी भी तरह से, तो उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट्स क्या है? एनी प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज एसेट। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब एसेट्स हैं। कैश भी एसेट है, बैंक भी बैलेंस भी एसेट है। परचेज, परचेज का क्या मतलब है? जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं, जब उसको खरीद कर लाते हैं उसको परचेज बोलते हैं। जैसे कपड़े का व्यापारी कपड़ा, जूते का व्यापारी जूता। सेल क्या है? अब आप सोचोगे मैं बार बार क्यों करा रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि हमारा बेस है बेटे। बेस जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं अब दोबारा तुम्हारी वीडियोस भेजने शुरू कर रहा हूँ। और बिल्कुल अगर किसी बच्चे को अब तक एक भी चीज़ नहीं आती तो तब भी उसको क्लियर हो जाएगी। परचेज मीन्स परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट इन विच बिजनेस डील। जो परचेज क्या है? जिस चीज़ का व्यापार करते हैं, जब उसको खरीद कर लाते हैं उसको परचेज बोलते हैं। सेल, जब जिस चीज़ को व्यापार करते हैं, जब उसको बेचते हैं तो उसको सेल कहते हैं। परचेज रिटर्न, अगर हम कहीं से गुड्स खरीद कर लाए और वो हमें किसी भी कारण से ठीक नहीं लगा, हम उसको वापस कर देंगे, उसको परचेज रिटर्न करेंगे। सेल रिटर्न क्या है? अगर हमने कोई प्रोडक्ट बेचा और वो ख़राब था या किसी भी कारण से हमारा ग्राहक हमें वापस कर देगा, उसको सेल रिटर्न बोल देंगे। एक्सपेंसेस है, कोई भी खर्चे बिजनेस में होता है, जैसे हमारा स्कूल है, सैलरी है, रिपेयर का बिल है, और कोई बिजली का बिल है, टेलीफोन का बिल है, वो एक्सपेंसेस है। इनकम है, कोई भी हमारे को फीस आ रही है, कुछ ये सारी इनकम्स हैं।
कैश कम्स इन, कैश जो बिजनेस में आता है डेबिट होता है, जाता है क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स है वो डेबिट। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है जो मालिक पैसा निकालता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। सबसे पहले आपको रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री आने चाहिए। जिसने अब तक नहीं किया वो भी इन रूल्स को अच्छी तरह याद करके कर ले। और मैं एक अभी आपको भेजूंगा पिक, जो क्वेश्चन था उसकी की हुई, उससे टैली कर लेना आप अपना आंसर जो मैंने पीछे भेजे हैं। फिर भी मैं इनको दोबारा कराऊंगा ताकि किसको जर्नल एंट्री ना आती हो, फिर हो जाएगा। तो आपने डेफिनेशंस करनी है। और ये जो मैं आज क्वेश्चन का एक भेजूंगा आपको कि टैली कर लेना आप उस क्वेश्चन को कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया हुआ। ठीक है, फिर भी मैं ये जो सारा क्वेश्चन 15 एंट्रीज बोली हैं ये मैं दोबारा भी करवाऊंगा आपको। तो फॉर द टाइम भी आप जर्नल एंट्री के, जिसको नहीं आता जर्नल एंट्रीज के रूल याद कर लें अच्छी तरह, 3 से 4 बार लिखें इनको, और फिर आप अपना डेफिनेशंस को अच्छी तरह लिखें। और मैं अकाउंटेंसी की जर्नल एंट्री का जो क्वेश्चन है उसको एक एक को समझा कर हाफ एक बार में, फिर भी मैं 2 लेक्चर्स के अंदर इनको ज़रूर भेजूँगा। थैंक यू बेटा।